नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनी सेक्रेटरीट में, जहां पर एक परिवार का प्रॉपर्टी का मामला निकल के आइए इन्हीं से ही जानेंगे क्या मामला है। नमस्कार सर, क्या मामला है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है और विराट नगर एक्सटेंशन में मैं रहता हूँ। विराट नगर के एक फाइनेंसर हैं ओम प्रकाश महाजन जो है, उससे मैंने पैसे लिए थे। पैसे में क्या करते हैं, वो गारंटी मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं वो फाइनेंसर जो है। तो मेरी एक प्रॉपर्टी है, मकान है मेरा, जिसमें मैं रह रहा हूँ। 2018 में जो मैंने ख़रीदा था, उस मकान के डॉक्यूमेंट मैंने उसको दे दिए थे, जिसके बदले में ये एक एग्रीमेंट हमारे बीच में बना था कि जब भी आप पैसे दे दोगे, मकान आपका वापसी दे देंगे। जिसमें साफ साफ लिखा है कि पैसे की एवज में अशोक कुमार का एक प्लाट नंबर 86B विराट नगर एक्सटेंशन 72 गज अपने नाम करवा लिया है। और मैंने एक चेक नंबर भी ले लिया है। अशोक कुमार को हक होगा कि उपरोक्त पैसे जिस दिन भी देगा, उसी समय प्लाट वापस अशोक कुमार के नाम करवाने का पाबंद रहूँगा और उनके द्वारा दिया गया चेक भी वापस देने का पाबंद रहूँगा। प्लाट ट्रांसफ़र का खर्चा स्वयं अशोक कुमार का होगा। इस करार के साथ हमने डील कर ली। कुछ पैसे में धीरे धीरे ब्याज और पैसे में देता रहा हूँ। अभी भी कुछ पेंडिंग है, 1-1.5 लाख के आसपास पेंडिंग है। अब उसके मन में लालच क्या हुआ कि आज़ाद नगर में प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। वो जो मकान है अब लगभग 35 से 40 लाख की कॉस्टिंग का है। उसको ये लग रहा है कि ये गरीब आदमी है, वो पॉलिटिकल अप्रोच भी है उसकी और फाइनेंसर भी है कि इनको मैं घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इस चक्कर में वो घर पे जाता है, मेरी वाइफ अकेली होती है, बच्चे अकेले होते हैं, तो खुद गेट खोलता है, अंदर जाता है, बदतमीजी करता है। 4 मई को 2-3 बार पहले भी गया है, मेरे ससुराल में भी गया है। उनको भी धमका के आता है कि उनको बोल देना या तो खाली कर लेंगे, नहीं उसके बाद मेरे को खाली करवाना आता है। इस तरह की धमकी वो वहाँ पे दे के आया है। 3 बार धमकी देने के बाद भी जब हमने मकान खाली नहीं किया, तो एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर वो आता है 4 मई को। और 4 मई को ये घर पे अकेली थी, बच्चों को लाने जा रही थी। तो ये बता सकते हैं कि उस दिन इनके साथ जो है यहाँ पे क्या हुआ। आप बताना चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ? वो घर आया, जबरदस्ती गेट खोला, 2-3 बंदे और थे उसके साथ, और घर आया और उसने पहले हाथ पकड़ा मेरा और फिर गालियां देने लग गया। बोल डेढ़ ने चार मारी, बोलेगा तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मेरे को करवाना आता, बोले अच्छे से खाली कर। मेरे और भी है, बहुत कुछ करा। फिर बाल पकड़ के बाहर ले आया ये मेरे को, गेट के पास ले आके। फिर मैंने बेनती की उससे, मैंने कहा छोड़ दे तू, मेरा पति आएगा जब कर लेना बात उससे। उस समय घर पर कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा पति तो बाहर ही रहते हैं, महीने 2 महीने में आते हैं एक बार, क्यों इनका काम ऐसा ही है, बाहर रहना पड़ता है इनको। तो ये बाहर ही रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। और फिर बाहर गली में जाते जाते भी वो गाड़ियाँ निकाल के गए हैं। ढेढ़ने चमारी चूड़ी, बोलेगा तेरे को देख लूँगा, मैं जान से मार दूंगा नहीं खाली करा तो। बहुत कुछ करा है भी। तो वो अब आपसे घर हड़पना चाहते हैं? हाँ, घर हड़पना चाहते हो वो। मेरे बच्चे भी डरे हुए हैं। कई बार वो ऐसा टाइम आ जाता है, गेट एकदम से खोलते बच्चे वैसे ही डर जाते हैं। आपने इसकी कंप्लेन की है या नहीं की? कंप्लेन 2 बार इसके कर दी खिलाफ 2 कंप्लेन तो। मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा जो है, जो पहली बार ये है 0 जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 323, 354, 506 और एट्रोसिटी 3 एक्ट जो है इसमें लगा हुआ है। पिछले 2.5 महीने से हम डीएसपी साहब के चक्कर काट रहे हैं इस पे कार्रवाई के लिए। सर हमारे को डर है, हमारी जान का खतरा है, प्लीज़ हमारे को प्रोटेक्शन दीजिए, प्लीज़ हमारी कुछ मदद कीजिए। लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद 30 तारीख को ओम प्रकाश महाजन और 2 बंदे जो हैं और भेजता है, गेट पे लात मारते हैं। वो वाइफ घर पे अकेली है और इसके साथ बदतमीजी करते हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 647 31 जुलाई को दोबारा फिर दर्ज होता है। उसके बाद भी जब आज हमारे को दोनों पार्टी को वहाँ पे बुला रखा था, तो डीएसपी साहब उस पार्टी को जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसको कहते हैं भाई साहब आके बैठिए। और मेरे साथ जो लोग गए हुए हैं बोलते हैं कि ये मामले सारे झूठे होते हैं। मेरे को पता है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, सबूत दिखाए, तो वो कह रहे हाँ यार सबूत तो है। एक बार एग्री कर गए इस बात को कि तेरे पास सारे सबूत हैं, तू सच्चा है। लेकिन सामने वाला बोल देता है कि मैं जिंदा मर जाऊं अगर मैं झूठा हूं तो। बस इस बात को वो एक ऑथेंटिकेट करते हैं कि जब ये पार्टी सामने वाली इतना बोल रही है, मेरे सबूत बोल रहे हैं, उसकी पार्टी की सिर्फ इतनी सी बात बोल रही है। और मेरे साथ जो लोग गए हैं उनके साथ भी बदतमीजी करी कि बाहर निकलो, आपको बोल दिया। तो जब आपने कंप्लेन करी तो डीएसपी का यही रवैया था? कंप्लेंट करी तब तो कहे थे कि तफ्तीश करेंगे और जो भी होगा निष्पक्ष जांच करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ प्रेशर पॉलिटिकल या कुछ मामला पैसे का है। मेरे सामने भी बात आई है, पैसे को लेके भी हो सकता है उनको, इनके दिमाग में ये है कि और रिश्वत ये दे दें, उनसे पैसे ले लिए होंगे। ये टोटली पैसे का मामला होगा, जिसकी वजह से इतनी इज्जत जो है उसको दी जा रही है और हमारे खिलाफ इस तरीके के, क्योंकि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा तो किसके पास हम जाएंगे। और प्रशासन अगर सामने वाले को इस तरीके से इतना प्रोटेक्ट करके चलता है
तो हमारे पास क्या चारा बचता है? एक आम आदमी कहाँ जाए? अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वो कहाँ जाएगा? तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जेन्युइन जो चीज़ है, अगर जितनी मेरी देनदारी है वो लें, मकान मेरा वापसी करवाया जाए। और जो कानून हाथ में लिया है, एक महिला के साथ जो उसने बदतमीजी की है, बच्चों को डराया है, इसके घर वालों को डराया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ नहीं होती तो हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, जितने भी अनिल विज जी के पास जाएंगे, डीजीपी साहब के पास जाएंगे, कोर्ट के थ्रू जाएंगे। हम इस मामले में कहीं भी अब, क्योंकि हमारी जान पे आके बनी हुई है, अब अगर हमारे पूरे परिवार को, बच्चों को अगर घर से बाहर ही फेंक देंगे वो, तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम डीएसपी साहब से मिले, उनका बहुत ही रवैया बहुत ही बेकार रवैया था। एक जो मुलजिम है, मतलब जिसके खिलाफ 2 एफआईआर हुई है, छेड़खानी का मुकदमा, एक महिला के साथ छेड़खानी हुई है, 354 धारा के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या ये भाई साहब बैठिए, और हम जो फरियादी हैं हमें वो कह रहे हैं भागो आप यहाँ से। ये एट्रोसिटी के जितने भी मुकदमे होते हैं, मामले होते हैं, ये सब झूठे होते हैं। तो मैं प्रशासन से यही मतलब अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो अफसर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वो जो मतलब हमें मतलब वो एक जज बन के बैठे हैं कि ये मामला तो झूठा है, वो खुद ही जज बन गए हैं। मतलब उनको करनी तो चाहिए अगले की अरेस्टिंग, लेकिन उन्होंने कह दिया ये मामला झूठा है और मेरी कार्रवाई सच्ची है, बस ठीक है। वो अपने आप में ही जज बन के बैठ गए। क्या उनसे ऊपर क्या लॉ एंड अफसर है? कुछ भी नहीं है। तो उनको इस चीज़ का भी डर होना चाहिए कि उनसे ऊपर भी लॉ है। अभी हम अनिल विज जी के भी पेश होंगे, आईजी साहब के भी पेश होंगे, और कोर्ट का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे। ये था हमारे साथ एक पक्ष जो पुलिस की कार्रवाई से नाखुश नज़र आ रहे हैं। अगर दूसरा पक्ष भी हमारे समक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं श्रुति मेरे सहयोगी आकाश के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात करूँगी। नमस्कार।